नमस्कार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल आंकड़ा सामने आ चुका है और फाइनल आंकड़ों के हिसाब से कितना बदलाव चाहती है जनता, 5 राज्यों में किन किन राज्यों में बदलाव देखने को मिलेगा, इसको लेकर सी वोटर का नया और ताजा सर्वे के हिसाब से 5 राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश 17 नवंबर, राजस्थान को 25 और तेलंगाना में 30, मिजोरम में 7 और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होने जा रही है। लेकिन वोटिंग के ठीक पहले जनता का मन क्या है और जनता 5 राज्यों में किसकी सरकार बनाएगी? क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस वापसी करेगी? जनता क्या बदलाव चाहती है या फिर कुछ नए आंकड़े देखने को मिलेंगे? क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले 5 राज्यों को लेकर जो सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में किसकी बनने जा रही है सरकार, इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो मिजोरम में किसकी बनेगी सरकार? मिजोरम में क्या जनता परिवर्तन चाहती है या फिर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनने जा रही है? इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको 2018 के आंकड़े दिखाते हैं कि आखिर मिजोरम में क्या गणित रहा था। यहां भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था, केवल 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और बाद में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया। और यह भी माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 23 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया है और यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट से यहाँ गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 2018 में मिजो नेशनल फ्रंट ने यहाँ 26 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस को 5 सीटें और मिजोरम पीपल्स मूवमेंट को 8 और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जिस खास चुनावी मैदान में है, तो इस बार मिजोरम में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर सी वोटर का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल यहाँ पर सभी 40 सीटों पर मिजोरम को लेकर यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट को 35% वोट शेयर जा सकता है। कांग्रेस की सीधी टक्कर मिजो नेशनल फ्रंट से सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, 30% वोट शेयर। मिजोरम पीपल्स मूवमेंट को 26% और अन्य के पक्ष में 9% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट को यहाँ पर 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं, यानी 21 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिजोरम में मिलता है। मिजो नेशनल अपने दम पर उस आंकड़े को छू सकती है। कुछ सीटें पीछे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है उसके आसपास दिख रही है। कांग्रेस को 6 से 10 सीट और यहाँ पर जो है मिजोरम पीपल्स मूवमेंट को 10 से 14 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। यानी कांग्रेस को मिजो नेशनल फ्रंट और यहाँ पर मिजोरम पीपल्स मूवमेंट से यहाँ पर सीधे तौर पर काट की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर अब मिजोरम में देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि तेलंगाना में केसीआर क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, क्योंकि जिस कहा से 2 बार उन्होंने चुनाव जीता है, एक बड़ी जीत उनके पक्ष में रही। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। तो इस बार किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि नए अब वादे और नए रणनीति विकास को लेकर हो या फिर जिस कहा से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनावी मैदान में है और बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर करती नजर आ रही है। लेकिन 2018 में यहाँ पर अगर बात की जाए तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस अब बीआरएस में बदल गई है और ऐसे में उनके खाते में 88 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 19 सीट और यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी एआईएम पार्टी को 7 सीटें, 2 सीटें यहाँ पर जो है तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी को मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट यहाँ पर हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि तेलंगाना में यह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो सी वोटर के आंकड़े हैं उस हिसाब से तेलंगाना में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो फाइनल ओपिनियन पोल यहाँ पर सामने आ रहा है उस हिसाब से 119 सीटों के आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो सीएम की पसंद तेलंगाना में कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री को ही, केसीआर को यहाँ पर 37% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर फिर देखना चाहेंगे। क्या हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे केसीआर? जबकि अगर बात की जाए तो बड़ी संजय को यहाँ पर 11%, यहाँ पर रेवंत रेड्डी को 31% लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। ओबीसी को 2% और अन्य चेहरा 19% ऐसे लोग भी हैं जो तेलंगाना में अन्य उम्मीदवार को देखना चाहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि तेलंगाना को लेकर जो फाइनल ओपिनियन पोल 119 सीटों का सामना आ रहा है उसमें कांग्रेस को 39% वोट शेयर और बीजेपी को यहाँ पर 14%, बीआरएस को यहाँ पर 41% यानी के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में बीआरएस और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन जब सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा जो सामने आ रहा है उसमें 119 सीटों के लिए कांग्रेस को 43 से 55 सीटें मिल सकती हैं, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 60 सीटें। उस आंकड़े तक कांग्रेस यहाँ पहुंच सकती है, लेकिन कुछ सीटें पीछे दिखाई दे रही है।
भाई भारतीय जनता पार्टी को 5 से 11 सीटें यानी 1 सीट मिली थी, लेकिन उसमें इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है उससे काफी पीछे नजर आ रही है। जबकि बीआरएस को 49-61 सीटें और अन्य के पक्ष में 4 से 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी सीधे तौर पर बीआरएस और कांग्रेस में तेलंगाना में यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, और कांग्रेस और यहाँ पर बीआरएस को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से जनता किसके पक्ष में जाएगी काफी महत्वपूर्ण है। तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बना सकती है और बीआरएस की सरकार भी बन सकती है, लेकिन जिस कहा से ट्रेंड चला है परिवर्तन का, उस हिसाब से क्या तेलंगाना में भी जनता बदलाव चाहती है, उस हिसाब से फिर कांग्रेस यहाँ बाजी मार सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ आंकड़ा दिखाई दे रहा है, सीधे तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस कहा से छत्तीसगढ़ यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री के तौर पर अगर बात की जाए तो करप्शन के आरोप लगे हैं, और ऐसे में क्या यहाँ पर भी जनता बदलाव चाहती है, इस पर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी केवल 15 सीट और 5 सीटें यहाँ पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को मिली थी। 2 सीट यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी जीत हासिल की थी, और इस बार भी यहाँ पर अन्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए या फिर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो आम आदमी पार्टी भी इस राज्यों में चुनावी मैदान में उतरी है, तो कितना असर डालेगी ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर जो है सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ चुका है। तो 12 सीटें दक्षिण रीजन से आती हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 45 फीसदी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 42 फीसदी और अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर दक्षिण रीजन की 12 सीटों में से कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी को 3 से 7 और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर दक्षिण रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकर उत्तर रीजन की यहाँ 14 सीटें आती हैं। यहाँ कांग्रेस को 40% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 48% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। वही सीटों की बात की जाए तो उत्तर रीजन से कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 से 11 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यदि अब तक छत्तीसगढ़ को लेकर 2 रीजन के आंकड़े सामने आए हैं, यहाँ दक्षिण रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो उत्तर रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन फाइनल जो आंकड़ा सेंट्रल रीजन यानी मध्य रीजन जो है वो काफी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि हार और जीत के बीच की एक अहम कड़ी है। बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस खास से यहाँ पर जो है 64 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस को 46% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 42% और उनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से देखिए सेंट्रल रीजन का जो आंकड़ा है उसमें कांग्रेस 34 से 38 सीट और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 23 से 27 सीट और उनके पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर सेंट्रल रीजन पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उस लिहाज से अगर आंकड़े देखे जाएं तो फिर फाइनल आंकड़ा जो छत्तीसगढ़ को लेकर 90 सीटों पर सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस को 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 43% यानी कि पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो यहाँ 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। बहुमत का आंकड़ा जो 46 सीटें है उस आंकड़े को कांग्रेस पार करती नजर आ रही है अपने दम पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 36 से 42 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीट। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत के आसपास दिखाई दे रही है और अन्य की सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस या छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बना सकती है, जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वही मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में क्या भाजपा का कमल खिलेगा या कांग्रेस वापसी करेगी, तो किसका जादू चलेगा और किसकी रणनीति काम करेगी, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेता उतरे हैं, तो कितना असर डालेंगे और जनता क्या यहाँ बदलाव चाहती है। तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, लेकिन इससे पहले 2018 के आंकड़ों की भी बात की जाए। वोट शेयर के मामले में दोनों ही पार्टियों को लगभग बराबर वोट शेयर मिला था 2018 में, लेकिन सीटों में कांग्रेस को 114 सीट तो भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटें हासिल की थी। अन्य के समर्थन से कांग्रेस ने यहाँ सरकार बना ली, लेकिन बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बना ली। तो इस बार 2023 में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है चंबल रीजन और यहाँ पर देखिए 34 सीटें आती हैं। कांग्रेस एक बार फिर से 47% वोट शेयर हासिल करती नजर आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी यहाँ 37% और अन्य के पक्ष में 16% वोट शेयर, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी, समाजवादी पार्टी और यहाँ पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है। तो ऐसे में अन्य का 16% वोट शेयर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ सीटों की बात की, चंबल रीजन से 34 सीटों के लिए मध्य प्रदेश को लेकर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल, इसमें कांग्रेस को 26 से 30 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 4 से 8 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर चंबल रीजन पर एक बार फिर से कांग्रेस यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। बघेलखंड रीजन से यहाँ 56 सीटें आती हैं, कांग्रेस को 44% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी 39% और अन्य के पक्ष में 17% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो बघेलखंड रीजन से 56 सीटों के लिए कांग्रेस 32 से 36 सीट, भारतीय जनता पार्टी 19 से 23 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उस हिसाब से महाकौशल रीजन को लेकर जो अनुमान है, उस हिसाब से यहाँ 42 सीटें आती हैं और कांग्रेस को 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 41% और अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा सकता है। जो मध्य प्रदेश को लेकर सी वोटर का सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा सर्वे सामने आ रहा है, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ बीजेपी को 16 से 20 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि मालवा रीजन मध्य प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि 45 सीटें आती हैं यहाँ से और कांग्रेस को यहाँ 44% वोट शेयर, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 46% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 15 से 19 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी 26 से 30 सीटें इस रीजन पर हासिल कर सकती है। अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मालवा रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। निवाड़ रीजन भी 28 सीटें आती हैं और महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ कांग्रेस को 45% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी को 43% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 14 से 18 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 10 से 14 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना मध्य प्रदेश के निवाड़ रीजन को लेकर लगाई जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश का जो फाइनल आंकड़ा सी वोटर ने जारी किया है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ कांग्रेस को 44% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 42% और अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को 2% का यहाँ पर फायदा मिला है। पहले 41% यहाँ पर वोट शेयर मिला था लगभग और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 42% यानी वोट शेयर के मामले में आ गए हैं। लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए कांग्रेस को 118 से लेकर 130 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में मिल सकती है, वही 99 से लेकर 111 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। बहुमत का आंकड़ा 116 सीट है, उसके आंकड़े को पार कांग्रेस अपने दम पर करती नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, जो सी वोटर का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि राजस्थान में अभी हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो राजस्थान में इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि राजस्थान को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने 100 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें हासिल की थी और अन्य के पक्ष में 19 सीटें रही थी। लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ अन्य निर्दलीयों ने भी कांग्रेस को समर्थन किया था, तो ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ गया था। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या राजस्थान में भी जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदल जाती है, उस लिहाज से फिर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता है। लेकिन सीएम की पसंद कौन दिखाई देता है, या अशोक गहलोत 41% लोगों की पसंद बनी हुए हैं, सचिन पायलट 11%, वसुंधरा राजे 25%, गजेंद्र शेखावत 3% और 20% ऐसे भी लोग हैं जो मान रहे हैं कि अन्य चेहरा यहाँ पर सीएम के तौर पर होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम उम्मीदवार अब तक यहाँ घोषित नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान में शेखावटी रीजन से 21 विधानसभा सीटें और कांग्रेस को यहाँ 46% वोट शेयर मिल सकता है। बीजेपी को यहाँ 41% और इनके पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 10 से 14 सीटें मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी को 6 से 10 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान के शेखावटी रीजन पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि हरौती रीजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में है। और अगर बात की 17 विधानसभा सीटें आती है, कांग्रेस को 44% वोट शेयर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ऐसे में 51% वोट शेयर उनको मिल रहा है, अन्य के पक्ष में 5% वोट शेयर जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस को 1 से 5 सीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 12 से 16 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस रीजन पर, हरौती रीजन पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। अब तक 2 रीजन के आंकड़े सामने आए, उसमें शेखावटी रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, तो हरौती रीजन पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है। मेवाड़ रीजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि 43 सीटें आती हैं और यहाँ कांग्रेस को 37% वोट शेयर,
भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी 50% वोट शेयर, इनके पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से देखिए कांग्रेस 5 से 9 सीट, भारतीय जनता पार्टी का 31 से 35 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 4 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि डूडा रीजन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता सचिन पायलट भी इस रीजन से आते हैं और यहाँ पर 58 सीटें आती हैं। कांग्रेस को 40% वोट शेयर, बीजेपी यहाँ 44%, इनके पक्ष में 10% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 27 से 31 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 25 से 29 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सचिन पायलट रीजन को लेकर जो आंकड़े हैं उस हिसाब से यह कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि राजस्थान के मारवाड़ रीजन से 61 सीटें आती हैं और यहाँ कांग्रेस को 42% वोट शेयर जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को 45%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान को लेकर जो फाइनल आंकड़ा 200 विधानसभा सीटों पर सामने आ रहा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 45% वोट शेयर, कांग्रेस को 42%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। उस लिहाज से सीटों की बात की जाए तो 114 से लेकर 124 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हासिल कर सकती है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 67 से लेकर 77 सीटों पर कांग्रेस और इनके पक्ष में 5 से 13 सीटों पर जीत की संभावना सी वोटर ने लगाई है। यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जो 101 है उससे काफी पीछे नजर आ रही है। इस हिसाब से बात की जाए तो 5 राज्यों के ओपिनियन पोल सी वोटर के फाइनल आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है, प्रिया रख सकते हैं 5 राज्यों में क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस यहां पर वापसी करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से यह कांग्रेस बाजी मारती नजर आ रही है। भाई राजस्थान में भी उलटफेर हो रहा है, कांग्रेस की सरकार है लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में यह वापसी करती नजर आ रही है। तेलंगाना में यहाँ पर कांग्रेस और बीआरएस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की जो सरकार है वो एक बार फिर से बहुमत के आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है वो यहाँ पर जो है फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इस तरह से 5 राज्यों के आपको चुनावी गढ़े तो चुनावी अनुमान दिखाए हैं और जिसका से चुनावी वादे और चुनावी जनसभाएं किए जा रही हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी जनसभाओं में है। उस हिसाब से जनता आखिर में किसका बेड़ा पार करेगी ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन आपको अपनी राय रखनी है आखिर 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर जिसका से ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं क्या ये नतीजों में भी बदलते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, यहाँ पर 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे एक साथ आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।